Good morning, everyone. So, in this chapter, we are discussing about the Indian Constitution, okay, and how majority can continuously enforce decision that exclude minorities and go against their interest. मतलब हम इस पे बात कर रहे थे कि आखिर कैसे जो मेजोरिटी के लोग होते हैं वो माइनॉरिटी को समाज से ही एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी उनके जो डिसीजंस होते हैं वो, अब मान लीजिए कहीं पर एक एग्जांपल लेते हैं, कहीं पर 10 लोग हैं, है ना। अब 10 लोगों में अगर 7 लोग ऐसे हैं जो हिंदू कम्युनिटी से हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम या सिख कम्युनिटी से हैं, तो आपको लगता है अगर इन 10 लोगों में कि कहा गया कि आप क्या चाहते हैं कि क्रिकेट हो या बास्केटबॉल हो, है ना। अब ये 7 लोग कह रहे हैं क्रिकेट हो और ये 3 लोग कह रहे हैं बास्केटबॉल हो, तो क्या आपको लगता है कि ये 7 लोगों के ऊपर ये 3 लोग भारी पड़ेंगे? नहीं, गेम वही होगा ये जो 7 लोग कह रहे हैं। तो इसको कहते हैं मेजोरिटी का शासन होना, ठीक है। तो इसी के बारे में हम इससे पहले बात कर रहे थे। एज द अबव स्टोरी बोर्ड illustrates, every society is prone to the tyranny of द मेजोरिटी। मतलब जो हर जो सोसाइटी है, चाहे जो सोसाइटी हो, वहां पर जो मेजोरिटी वर्ग होता है उसी के पास ज्यादा राइट्स होते हैं, उसी के पास ज्यादा अधिकार होते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर द माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू द मेजोरिटी। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये इंश्योर करता है कि जो माइनॉरिटी है, यानी जो अल्पसंख्यक हैं, जो संख्या में बहुत कम है, उनको जो है बहुत सारे अधिकार दिए जाएं ताकि वो जो मेजोरिटी है उससे किसी भी मामले में कमतर ना पड़े और वो एक्सक्लूड ना हो जाए। मतलब अगर ये ग्राउंड है तो इस ग्राउंड से ये बाहर ना हो जाए, ये भी इसी ग्राउंड में, इसी देश के हर फैसले में शामिल रहें और सभी चीजों को एंजॉय करें, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक एम है, ठीक है। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of minority। और हमारा संविधान जो है वो प्रिवेंट करता है कि जो मेजोरिटी की डोमिनेशन हो वो ना हो माइनॉरिटी के ऊपर, ठीक है। जो सबसे हमारे यहाँ ऊपर जो सबसे बड़ा लॉ है वो क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। दिस कैन रिफर to one community dominating another, inter community domination, or members of the community domination others within the same community, intra community domination। क्या होता है कि देखिए कम्युनिटी में क्या होता है कि कोई एक कम्युनिटी है, जैसे मान लीजिए हिंदू, हाँ मानते हैं हिंदू में देखते हैं, है ना। अब हिंदू में क्या है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण है। अब क्षत्रिय और ब्राह्मण क्या करेंगे कि ये डोमिनेट करेंगे, है ना। बाकी अब जो ओबीसी है वो डोमिनेट नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं कि किसी सेम ही कास्ट में, सेम ही रिलीजन में ये डोमिनेशन होना, ठीक है। और हमारा संविधान इंश्योर करता है कि ये भी ना हो और दो अलग अलग धर्मों में भी कोई एक धर्म डोमिनेट ना करे। इन सभी चीजों को इंश्योर करता है कौन? हमारा संविधान, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए और देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, the third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves। मतलब हमें अपनों से भी बचाता है हमारा संविधान। This may sound strange, but what it's meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go another against our larger interest, and the constitution help us to guard against it। Okay, look at the storyboard and below अंडरस्टैंड दिस बेटर। देखिए जिसमें ये जो आपको मैंने बात बताई ये हमें हमारे खुद से हमको बचाता है। वो कैसे बचाता है? देखिए होता क्या है कि वी माइट टाइम्स फील स्ट्रांगली, कुछ ऐसा समय होगा कि जब हम बहुत मजबूत स्थिति में हो, अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करें अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्जर इंटरेस्ट। और वो क्या, उससे क्या होगा कि जो हमारा लार्जर इंटरेस्ट हो उसको हानि पहुंचो। मतलब मान लो कि किसी को मैंने एक छोटा सा कच्चा आम दिया और उसके सामने एक पक्का आम पड़ा हुआ है और वो इसको ना ले पाए, है ना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि किसी छोटे उद्देश्य के कारण किसी भी व्यक्ति के जो लार्जर इंटरेस्ट है वो नहीं छूटने चाहिए। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू गार्ड दिस। लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिलो। देखिए सबनम is in a fix. She has decided to make, I have 2 chapters left to revise for tomorrow's test, but it's time for my favorite TV program I'm dying to watch it। मतलब अब मुझे बिना देखे रहा नहीं जा रहा है ना। But
इफ आई डू दैट आई वांट हैव टाइम टू फिनिश माय रिवीजन, मतलब जब अगर मेरे पास समय होगा तभी मैं इसको रिवाइज कर पाऊंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शबनम की जो मदर है वो क्या कहती हैं, देखिए एक सेकंड, शबनम की मदर कहती हैं व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड, शबनम व्हाई यू आर लुकिंग सो वरीड, मतलब तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो। तो ये कहती है कि हाँ, शबनम कहती है आई वांट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव टेस्ट टुमारो, इफ यू all watch TV I will also want to watch, I have an idea, what if no one can watch TV tonight, then I may not be tempered, मतलब ये कह रही है कि अगर आज कोई टीवी ना देखे तो इससे ये होगा कि मेरा जो टेस्ट है वो खराब ना होगा, क्योंकि अगर मैं भी टीवी नहीं देखूंगी और मैं जाके पढ़ लूंगी, है ना। तो आपको क्या लगा कि ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो ये, अब देखिए इसका इंटरेस्ट तो बच जाएगा, लेकिन ये इसकी जो मदर है और इसके ये जो दादा दिख रहे हैं इनके हस्बैंड है, पता नहीं चल रहा है यहाँ पे ना, तो ये जो भी हो, हाँ लेट इट बी, तो इनके इन दोनों के इंटरेस्ट, ये कह रही है कि मेरे इंटरेस्ट जो है सर्वोपरि हो। तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों लोगों को छोड़ के केवल इसका इंटरेस्ट जो है इसके इंटरेस्ट को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? तो ये कहीं ना कहीं गलत है, और हमारा संविधान इसीलिए बचाता है कि किसी छोटे से उद्देश्य के लिए आप जो लार्जर एक सेक्शन है उसके इंटरेस्ट को क्षति नहीं पहुंचा सकते हो। इट इज अब देखिए, इट्स अ गुड थिंग आई डिडंट वॉच टीवी, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 2 चैप्टर्स, मतलब इसने जब टीवी नहीं देखी फिर चली गई और इसने कहा कि अच्छा हुआ मैंने टीवी नहीं देखा, जो सारे क्वेश्चन थे ये उसी लास्ट चैप्टर से आए, ठीक है। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन दैट we might take that could have an adverse effect on a larger principle that the country believes in, ठीक है। हो सकता है कि हम कोई ऐसा फैसला ले ले जो कि जिसपे हमारे कंट्री का, हमारे देश के अन्य लोगों का एक लार्जर बिलीव हो उस प्रिंसिपल पर, मतलब जो लार्ज पूरा ये कम्युनिटी है वो मानती हो यही सही है, लेकिन हम अगर कोई फैसला ले रहे हैं और वो फैसला सही नहीं है तो उससे जो बहुत सारे लोग हैं उनको ये नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल दैट मेनी पीपल्स हु लिव इन डेमोक्रेसी might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right। देखिए, हो सकता है कि डेमोक्रेसी को लेके कुछ लोगों को लगे कि अगर कोई एक डिक्टेटर होता तो हमारे जो राइट्स हैं, हमारी जो सुविधाएं हैं वो कहीं जल्दी हमें मिल पाती है ना। बट swept by the emotions they may not realize that in the long run डिक्टोरियल रूल गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट, ठीक है। एक बार को तो इनको लग सकता है कि जब डिक्टेटर का शासन होगा तो सारी चीजें जल्दी होंगी, लोगों के कल्याण ज्यादा हो सकेंगे, लेकिन अब आप बात हिटलर की कर ले। हिटलर क्या था? हिटलर आया था डेमोक्रेसी के ही जरिए, है ना। वो डेमोक्रेसी उसको जनता ने चुना, लेकिन वो फिर बाद में डिक्टेटर बन गया, और डिक्टेटर बनने के बाद उसने कहा लोगों के इंटरेस्ट देखे, और फिर उसने क्या किया ये सभी आप जानते हैं, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा देखते हैं। A good constitution does not allow these whims to change its basic structure, और जो संविधान है हमारा वो इस प्रकार के किसी भी बदलाव को अनुमति नहीं देता है जो हमारे संविधान का मूल आधार है ना। मूल आधार मतलब आपको ये जमीन है और जमीन पर जहां पर हमने मान लीजिए मकान बनाया है, ठीक है। अब मकान का जो आधार होता है वो नीचे होता है, अब अगर हम इसी को हटा देंगे तो क्या मकान बचेगा? तो मकान नहीं बचेगा। इसी को कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हुआ बेसिक स्ट्रक्चर। ऐसा ही हमारा संविधान है कि अगर उसमें से हमने मान लो डेमोक्रेसी को हटा दें हम, ठीक है, डेमोक्रेसी को हटा दें, तो क्या डेमोक्रेसी को हटाने के बाद लोगों के जो हमारे जो अन्य प्रिंसिपल्स हैं, और जो प्रिंसिपल्स हैं कि स्टेट क्या करेगा? वेलफेयर में काम करेगा पब्लिक के, तो क्या एक व्यक्ति वेलफेयर में काम करेगा? हो सकता है कि वो केवल अपने हित के लिए ही कार्य करे। इट डज नॉट अलाउ फॉर द इजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजन दैट गारंटीज राइट ऑफ द सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम्स, ठीक है। तो हमारा संविधान क्या करता है? ये हमें शक्ति देता है कि कोई हमारे अधिकारों को, हमारे राइट्स को नहीं छीन सकता है, और हमारा संविधान ही सर्वोपरि है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो इन सभी से आपको पता चल गया होगा कि संविधान डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में या डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जहां जनता का शासन होता है वहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। यहां तक आप सभी समझ गए होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसको हम यहीं पर खत्म करेंगे। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल।